तो cos फाइव डी टी डी फाइव डी टी में चला जाएगा। sin फाइव को t लेंगे तो cos फाइव डी फाइव डी टी में चला जाएगा। चलिए 11 to 16 में आ जाइए बेटा। 11 to 16 में 11 तो होल स्क्वायर ओपन कर लो यार, टाइप 6 बन रहा है। 11 में क्या पूछते हो, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लिया करो कभी कभार। ठीक है, 12 में इसको टी लेट कर लो। 12 में इसको x e की पावर साइन x को टी लेट कर लो। तो इसको टी लेट करेंगे तो ये x का 1 e की पावर साइन x प्लस x e की पावर साइन x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा तुम्हारा। तो ये 1 प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, डी टी अपॉन ई की पावर साइन एक्स हो जाएगा। तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक्स ई की पावर एक्स को टी ले लेंगे। 13 भी आसानी से हो जाएगा। ऊपर वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर लिख लो। 13 में ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख लो। चलो 15 में वही साइन एक्स को टी लेट कर लेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा। ऊपर कॉस है ना, कॉस कॉमन आ जाएगा ऊपर, बाकी इवन पावर तो साइन में बदल ही जाएगी। तो 15 के लिए भी साइन एक्स को सामने से दे भी रखा है कि साइन एक्स के टर्म में फंक्शन आएगा। और ये इस तरह के सवाल तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको मेथड सिखाया है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी जा सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 पे, है ना। पार्ट 4 में आओ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो आई थिंक लगभग अपना सारा करा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2, अरे क्वेश्चन नंबर 2 3 तो आप वैल्यू पुट कर करके चेक कर लो ना। जैसे पहले v बराबर 0 डाल लो, तो v 0 डालोगे तो a बराबर b आ गया। अब v पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव है तो v बराबर 3 समझ के कर लो या 2 समझ के सोल्व कर लो। तो इस तरह की वैल्यू डाल के सोल्व कर लो, तो उससे पता लग जाएगा कौन सी फॉर्म का आंसर बन रहा है, कौन सी फॉर्म का आंसर नहीं बन रहा है। उसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी वैल्यू ले लो आर्बिट्री और उससे चेक कर लो इसको, है। चलिए इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आगे बोलो। अच्छा अब देखो, ये जो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 है ना, ये अभी मैं बोलिस फॉर्मूला समझाऊंगा तब इसका प्रूफ प्रूफ समझा दूंगा ना। ये जो कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 है, इसको इसमें एक तरीके से दे रखा है, बट मैं इसको बाय पार्ट से करूंगा, है ना। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 को मैं बाय पार्ट से करूंगा वोलिस फॉर्मूले के प्रूफ में। तो जब मैं वोलिस फॉर्मूले का प्रूफ कराऊंगा तब मैं तुम्हें इसको बाय पार्ट से समझा दूंगा, है ना। तो इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बाय पार्ट से आसानी से समझा दूंगा तुम्हें इसको, है ना। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 तो मैं बाय पार्ट से करवा दूंगा तुम्हें, है ना। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2 में रूट 10x प्लस कॉट एक्स अपन ने साइन कॉस में बदल के कर ही लिया। हाँ, जो दे रखा है वो भी आसान है बेटा, मैं वो नहीं कह रहा कि जो दे रखा है वो गलत है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैं वोलिस फॉर्मूले में इसका प्रूफ एक और तरीके से करा दूंगा आपको। तो अगर किसी को कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया है तो भी कोई परेशान ना हो, मैं एक मेथड से और कराऊंगा अभी वोलिस फॉर्मूले में इसको, है ना। और 2 हो ही गया अपना, रूट 10 थीटा प्लस कॉट थीटा साइन कॉस में कन्वर्ट करके। चलो अब आप एक्सरसाइज 3 में आ जाइए। एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट में तो ये एक ही सवाल है, ये अपन ने क्लास में कर रखा है इस तरह का सवाल, sec x प्लस टेन एक्स को टी लेने वाला, यस और नो कर रखा है। तो ये भी शायद मैंने 2 मेथड से बताया था आपको, एक तो sec x प्लस टेन एक्स को टी लेट करके बताया था, और एक मैंने sin x टेन एक्स को टी लेट करके भी बताया था। हाँ है ना, सेम सवाल अपना डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, हाँ 2 तरीके से बताया था, कोई सा भी लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड पे, है ना। एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड में अब देखो, तुम लोग जो डाउट पूछ रहे हो एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकंड में, तुम नालायक हो सब। अपना क्वेश्चन नंबर 3 का इतने सारे बच्चे पूछ रहे हैं, है ना।
ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को शायद पता ही नहीं लगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बाय पार्ट्स में वो एक सवाल प्रूव करवाया था, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और उसके बाद मैंने 5 सवाल कराए थे। तो जो 5वां सवाल था जिसमें तुमने ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश की थी और उसमें लगा वो वाला था कौन सा, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स वाला, मैंने होमवर्क में दिया था। तुमने सबने ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश की थी जबकि फॉर्मूला लगा था दूसरा वाला। याद आ गया? सवाल याद आ गया होगा, वही वाला सवाल है ये, बस डाटा चेंज कर रखा है। हाँ, ये वाला नहीं लगा था फॉर्मूला, फॉर्मूला लगा था उसमें एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसके साथ जो दूसरा फॉर्मूला लिखा है था वो वाला, ये वही वाला सवाल है, सेम टू सेम। 5 सवाल कराए थे, 4 में तो मैंने ये वाला रिजल्ट लिखवाया था, और जो 5वां सवाल था वो मैंने होमवर्क में दिया था तुम्हें, और तुमने लगाया ये था और तुम्हारा आंसर नहीं आया था। फिर मैंने कहा था कि तुम्हें लगाना वो वाला है, ये वही वाला सवाल है, पर्टिकुलर सवाल है जो फॉर्मूले के लिए बनता है। और फिर 2 लाइन में वो सोल्व हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ, एक स्टेप का ही था वो, बस। हाँ, वो वही सवाल है। चलिए, तो 3 आप लोगों का हो गया। इसके अलावा बोले, 3 के अलावा 1 to 10 में और कोई हो तो बोले। अच्छा, 10 के टोटली तो 12 सवाल है। चलिए, 3 के अलावा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का क्या पिक्चर है? 7 तो बेटा वो है ना, मैंने आपको कहा इस तरह के सवालों को आप हमेशा उससे पहचाने। इस तरह के सवालों को आप किससे पहचानेंगे? 7 को ये नीचे डिग्री 10 हो रही है, नीचे डिग्री 10 हो रही है, तो 7 में नीचे डिग्री 10 हो रही है तो sec 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। नीचे डिग्री 10 हो रही है। एक इस तरह का पेयर भी मैंने कराया था कि भाई आप इसको साइन कोस का जब इस तरह का कुछ पेयर वेयर हो तो आप डिग्री देखें और उस डिग्री के हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ऐसा करा तो था अपन ने, यस और नो? तो आपको इसको sec 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बाकी तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी की अपने को चिंता नहीं करनी है। तो देखो, अगर आप sec 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या स्थिति नीचे बनेगी, एक बार देख लें इससे। तो ऊपर का जो sec 10x है तो 8 हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स sec 6x बनेगा, ये तो ऊपर बन जाएगा। नीचे sec 10x बेटा अंदर जाएगा तो 10x की पावर 5 sec x की पावर 5 हो जाएगा, तो ये बनेगा 10x 5 10x प्लस 10 क्यूब एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये सवाल बन जाएगा। अब बहुत सीधा सा सवाल है एक्चुअली, इन दोनों में से 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तुम 10 क्यूब एक्स कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बनेगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और एक हो जाएगा 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। अब ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है बेटा, तो ये सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 हो जाएगा, तो ये से कैंसिल होकर सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और अब आप इसको टी लेट कर लो, किसको? 1 प्लस 10 क्यूब एक्स को कितना लेट कर लो? टी। तो 3 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा? डी टी हो जाएगा। बस पूरा कन्वर्ट हो गया बेटा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, और ये 1/3, बस एक आसान सा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। चलिए और बोलिए बेटा, नेक्स्ट बोलिए। 5 में क्या है बेटा? अरे 5 तो कितनी बार बता चुका है यार, x की पावर 5 को बाहर ले लो, अंदर जो बनेगा उसको t लेट कर लेंगे, बता बता के थक गया मेरी। x की पावर 5 को बाहर ले लो, तो x की पावर 5 को बाहर ले लोगे तो वो पूरा कन्वर्टेशन में चला जाएगा, क्योंकि x की पावर 5 को बाहर लोगे तो 15 इंटीजर पावर बनेगी, तो वो पूरे अंदर वाले को t लेट कर लेंगे। कितनी बार तो बता दिया, सवाल ही थक गया मैं तो बता बता। अब तुम, मैंने सारे स्टैंडर्ड बता रखे हैं आपको, है ना, हर एक चीज, हर एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपके क्लास नोटबुक की कॉपी में करा दिया। अब उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, अब आप याद ही नहीं रखें तो बात अलग है बेटा। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। अभी अरे अजय कुमार, ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, अगर आंखें खोलोगे तो ये लिखा हुआ है tan एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 dx, इसको t मान लो तो x dx dt में चला जाएगा। ये अंदर वो फॉर्मूला बन रहा है
इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को थीटा डाल दो, तो अंदर वो बन रहा है टू साइन थीटा साइन टू थीटा, टू साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, साइन टू थीटा को लिखेंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो अंदर फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अपने यूज भी कर चुके एक आध दो बार इसको। चलिए और कुछ हो तो बताइए, और कुछ हो तो बोलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12। 12 भी आसान है बेटा। इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर लो बेटा। भाई दिस अपॉन दिस दे रखा है ना, तो दो पार्ट में ब्रेक कर लो। दो पार्ट में क्या कर लो, ब्रेक कर लो। तो दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे तो क्या बनेगा बेटा, जब दिस अपॉन दिस करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जब ये इसके नीचे आएगा तो डी एक्स अपॉन। अब ये बहुत आसान सा सवाल है बेटा, अब आप पहचानो नहीं वो अलग बात है। ये तो आपका वो बन गया टाइप कौन सा, सिक्स। सिक्स समझ में आया कौन सा बना, सिक्स। सिक्स ये वो वाली टाइप बनेगी जिसमें आपको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इस टू को लिखना पड़ेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यस और नो, हो गया ये तो ऐसे हो जाएगा। और ये कैसे होगा बेटा, इसमें वही एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये वन बाई एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब समझो ये वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो प्लस का बना दो इसको बेटा, तो प्लस टू प्लस का वन, और ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो अब ये तो आसानी से हो जाएगा। इसको टी ले लो, किसको टी ले लो इसमें, इसी को टी ले लो बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स को कितना ले लो टी। तो जैसे इसको टी लोगे ये इंटीग्रेशन तुम्हारा डी टी अपॉन टी में बदल जाएगा, एल एन टी आंसर आ जाएगा। देखो टेन इनवर्स एक्स को ये ले लो तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डी एक्स डी टी, दोनों आसान से इंटीग्रेशन है। तो इसमें ये लेते ही ये डी टी अपॉन टी बन जाएगा, और ये अपना टाइप सिक्स में अपने इस तरह के सवाल कर रखे हैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करने, वो बन जाएंगे। सब कुछ स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा कुछ। क्लियर है, 12 क्लियर है, क्या करना है। चलो ठीक है, और कोई हो तो बताओ, और कोई सवाल हो तो बोलो फिर। सब कंप्लीट। ठीक है, तो अपना डेफिनेशन का इंडेफिनेट का काम खत्म हो गया। आज मैं डेफिनेट का होमवर्क दूंगा आपको, है ना। चलिए अब आज डेफिनेट का होमवर्क लेंगे, ओके। चलिए, तो क्लास नोट्स निकालिए, पहले आगे पढ़ लेते हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उस हिसाब से होमवर्क दूंगा। चलिए, तो इंडेफिनेट डेफिनेट में अपन कहाँ तक आ गए थे। कोई सवाल दिया था क्या मैंने होमवर्क में, होमवर्क में वो कोई सवाल दिया था क्या, नहीं दिया था। हाँ, तो हम पहले आ गए थे प्रॉपर्टी नंबर शायद वन टू थ्री फोर अपन ने पढ़ ली थी, है ना। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर फोर अपन ने पढ़ ली थी, फाइव अपने को पढ़नी थी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फाइव से। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर फाइव हमें पढ़नी थी, ठीक है ठीक है ठीक है।
क्या कह रहा है? कोई ज्ञानी ध्यानी कुछ ज्ञान बांट रहा है? क्या ज्ञान बांट रहा है? ज्ञानी व्यक्ति कुछ ज्ञान बांट रहा है? सर, अपना कोर्स लास्ट अक्टूबर में हो जाएगा ना, क्योंकि मिड नवंबर में पेपर है। अच्छा, एडवांस का पेपर आ गया क्या मिड नवंबर में? बेटा, एडवांस का पेपर आ गया क्या मिड नवंबर में? सोना, एडवांस का पेपर मिड नवंबर में आ गया क्या? अच्छा। भाई, वो बच्चे ने लिखा कि भाई मिड नवंबर में पेपर है, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि जल्दी ले रहे हो 2022 वाला, है ना? हाँ। हाँ, तो बोर्ड का है, तो अगर एक आध चैप्टर बोर्ड का रह ही जाए तो खुद से कर लेना। अब उसके चक्कर में बाकी 3 चैप्टर की बलि थोड़ी ना चढ़ाऊंगा बेटा। भाई, या तो ऐसा करता हूँ कि मैं खत्म कर देता हूँ अक्टूबर में ही, है ना, अगर तुम्हें बोर्ड की ज्यादा चिंता है तो। और बोर्ड का तो वैसे भी 90% सिलेबस तो हो ही जाएगा, है ना? एक आध चैप्टर है तो खुद से कर लेना बोर्ड लायक, है। उसके लिए सारी आईआईटी के मैथ्स को क्यों खराब करवाना चाहते हो बेटा? और अगर आपको आईआईटी नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, फिर मैं जल्दी कोर्स पूरा कर देता हूँ। मुझे ऐसी भी कोई तकलीफ नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, कल भी एक जना बोर्ड के लिए हल्ला कर रहा था, आज फिर एक जना बोल रहा है। हाँ, और वो जो एक बच्चा लिख भी रहा है कि मिड नवंबर में जो है उसमें 50% सिलेबस ही आएगा। हाँ, फिर मतलब कुछ लोग, मतलब इनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही हाँ हूँ चलता रहना चाहिए। हाँ, है ना? और शायद जितना अपन ने कर लिया उतना तो किसी ने भी नहीं किया होगा। हाँ, वो जो 50% आएगा वो तो लगभग लगभग खत्म ही हो गया होगा अपना। अब एक्चुअली क्या है, इनको कुछ आता ना पता, बस बोर्ड का सिलेबस कब खत्म होगा। कुछ अपडेट तो रखते ही। एचआरएक्स लिखता है सर, कमी निकालने वाले लोग हैं। अरे तो बेटा, कमी वाला तो कोई काम ही नहीं किया मैंने, निकालोगे कहाँ से? कमी निकालने वाली बात तो तब भी ठीक है। चलो, मैं कोई काम कर रहा हूँ उसमें कमी निकालनी हो तो भी समझ में आई कि भाई कोई कमी निकाल के बताई तो मैं उसमें सुधार कर लूँ। कोई कमी बताए तो चलो उसमें सुधार भी किया जाए। ये तो कमी भी नहीं बता रहे, ये तो अपने आप को खराब करना चाह रहे हैं। तो क्या करें बताओ, है ना? मेरी कमी निकाले तब तो चलो ठीक है कि भाई सर ये कमी है तो मैं उसमें सुधार भी कर लूं। अब बोर्ड का सिलेबस पूरा, अरे भाई चैप्टर तो एडवांस का है, एडवांस के तरीके से पढ़ाया जाएगा ना, कैसे उसको कंप्लीट कर दे? हम्म। वैसे भी अपन अक्टूबर, क्या है अभी, सितंबर, अक्टूबर नवंबर फर्स्ट तक तो अपन 50% सिलेबस तो कर ही लेंगे, है ना? 90% सिलेबस तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद चैप्टर कितने से बाकी है? डिफरेंशियल बाकी है, वेक्टर थ्री डी बाकी है, और कॉम्प्लेक्स बाकी है ना? इसके अलावा और कोई चैप्टर बाकी नहीं है। डिफरेंशियल, वेक्टर थ्री डी और कॉम्प्लेक्स, 3 चैप्टर बाकी है इसके बाद, है ना? और तो कुछ है ही नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग तो एक दिन का चैप्टर, एक दिन भी मैंने ज्यादा बोल दिया, आधा पौन घंटे का चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। उसमें करना कुछ भी नहीं है ना? एनसीईआरटी से 3 सवाल समझाने, वो तो आधे घंटे में कभी भी कर दूंगा। और तुम कहो तो अभी चैप्टर अधूरा छोड़ के डेफिनेट पहले एलपीपी पढ़ा दूं, क्योंकि कुछ दिन से रोज ही एलपीपी एलपीपी के पीछे पड़े जा रहे हैं लोग। अभी एक कॉल आ गया, राहुल राज। अरे बाइनरी तो बोर्ड वाले ने भी हटा दिया एनसीईआरटी से। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा है, बाइनरी तो हटा दिया ना एनसीईआरटी वाले ने।
राहुल राज, अब तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मतलब आज पढ़ाने जा रहा है उसका पहले मूड खराब कर देंगे, कुछ कुछ लिख लिख के हैं। अरे अगर ऐसा भी करा देंगे कोई वो बड़े टॉपिक थोड़ी ना है ना। मतलब अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं डिस्क थ्योरी शुरू कर नहीं रहा, कोई ना कोई कुछ न कुछ लिख देते हो। हम्म। हाँ, और ऐसे बीच बीच में लिखते रहोगे तो और सारा सिलेबस लेट होगा तुम्हारा। नहीं होगा क्या, और लेट होगा। अब मैं अच्छा खासा वो पढ़ाने जा रहा था, बीच में कुछ न कुछ लिख देते हो। चलो, अब हम क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ रहे थे, है ना। चलो, चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में आ जाओ बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि -a2a fx dx है, तो इसको आप ट्वाइस 0 to a fx dx लिख सकते हैं इफ f of x इज इवन। अगर f of x क्या है? इवन फंक्शन है। इफ f of x इज इवन फंक्शन, अगर f of x क्या है? इवन फंक्शन है। और आप इसको 0 लिख सकते हैं इफ f of x इज ऑड फंक्शन। f of x क्या है? ऑड फंक्शन है ना। हाँ हाँ, मैंने बोल दिया इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन ही लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि हमें अगर इवन ऑड फंक्शन है तो वो सवाल को थोड़ा और आसान कर देगी। तो अगर हम फंक्शन के बारे में जानते हैं कि वो इवन ऑड है, तो ऑड फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। -a2a fx dx डायरेक्ट बिना सोल्व करे कितना लिख सकते हैं? 0। और इवन है तो उसको कितना लिख सकते हैं? ट्वाइस 0 to a fx dx। अब पहले मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी हमने बनाई कैसे है, तो इसके प्रूफ को देखते हैं, फिर इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे इसको सोल्व करना है -a2a fx dx, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -a2 0 fx dx प्लस 0 to a fx d। पढ़ा हमने, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना। अब मैं इसको सिंप्लीफाई, ये तो ठीक है 0 to a fx dx से, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो इसमें एक सब्सटीट्यूशन लगा देता हूँ मैं कि x को बेटा -t पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? a2 0 f of -t और -dt प्लस 0 to a fx dx। अब इस माइनस का इस्तेमाल इस लिमिट को चेंज करने में कर सकता हूँ। इस माइनस का इस्तेमाल इस लिमिट को चेंज करने में कर सकता हूँ। यस और नो बोलें एक बार। इस लिमिट का इस्तेमाल इसको माइनस को चेंज करने में कर सकता हूँ। अब देखो ये क्या चीज बन गई बेटा। अच्छा, ये t लिखो x लिखो, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है ना। इसको मैं t dt भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये 0 से a कॉमन आ जाएगा, f of -x प्लस f of x dx हो जाएगा ये। यस और नो भाई। यहाँ पे मैं x dx वापस भी लिख सकता हूँ, x dx लिखूं या t dt लिखूं, एक ही बात है। यस और नो बोले, इसमें हमने प्रॉपर्टी 1 में ये क्लियर कर लिया कि x dx t dt एक ही बात है ना। अब यहाँ से देखिए, अब हमें नजर आ रहा है, अब दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं कि अगर fx इवन है या तो फिर fx क्या है? ऑड है। अगर fx ऑड होगा बेटा तो ये कितना होगा? -fx होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है। और अगर इवन हुआ तो ये fx हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा? fx हो जाएगा। और fx हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2fx हो जाएगा। तो यही बात हमने बोली कि अगर ऑड है तो ये 0 हो जाएगा, और है ना।
ठीक है, और इवन है तो ये ट्वाइस 02 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो चलो इसको लिख के कंप्लीट करो, फिर मैं समझाता हूँ, इसके सवाल करेंगे। तो फॉर्मूला या रिजल्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ये रिजल्ट कैसे आया ये हमने सीख लिया। अब ये हमने इसलिए सीख लिया कि अब हम इतनी मेहनत बार बार नहीं करेंगे। अब अगर हमें इवन और फंक्शन दिख जाएगा तो हम इतनी मेहनत बार बार नहीं करेंगे, हम ये डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कि -a to a 0 हो जाएगा अगर ऑड है, और ये हो जाएगा। अर्श पूछ रहा है सर आपने सेकेंड स्टेप में -a कैसे हटा दिया। अरे बेटा, -a कैसे हटा दिया, x को -t पुट किया ना, तो x को -t पुट किया तो ये -a यहाँ पे डालेंगे तो a नहीं आएगा क्या, t की वैल्यू, t की लिमिट रखनी पड़ेगी ना। तो x को ऐसे कॉपी में करके देख लिया करो ना, थोड़ा बहुत हाथ चलाया करो, या सिर्फ टीपा टापी करते रहोगे। ऐसे लिमिट खुद से भी निकाल लिया करो कि अच्छा -a डाल रहे हैं, 0 डाल रहे हैं, कि सिर्फ टीपते टीपते रहते हो। आज थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया करो। अब जवाब तो दो, पहले तो 10-10 बार लिखते थे, अब जवाब नहीं दोगे क्या। हम्म चलो एग्जाम्पल लिखो बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। एग्जाम्पल लिखें, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। कुछ सवाल लिखते हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, चलिए पहला सवाल लिखते हैं, -1 से 1 mod x dx, -1 to 1 mod x dx। दूसरा सवाल लिखता हूं, -a to a x अंडर रूट a स्क्वायर -x² dx। तीसरा सवाल लिखता हूं बेटा, -π/4 से π/4 x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चौथा सवाल लिखते हैं, -1/2 से 1/2 sec x ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dx। पांचवा, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 to π/4 x की पावर 7 -3x5 प्लस 4x³ माइनस x प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। पहले इन्हीं को करते हैं, फिर कुछ और सवाल करेंगे। अब इवन ऑड का हमें कैसे देखना है, कि जैसे हम इस सवाल में आते हैं, तो हम जानते हैं कि mod x कौन सा फंक्शन होता है, इवन। mod x कौन सा फंक्शन होता है, इवन। अब वैसे तो हालांकि मैं इस सवाल को वैसे भी कर सकता था, है ना, mod x वैसे भी कर सकता था कि भाई इसको डिफाइन कर लेता -1 से 0, 0 से 1, लेकिन मुझे पता है ये फंक्शन इवन है, तो मैं इसको ट्वाइस 0 to 1 mod x dx लिख सकता हूँ, और फिर 0 to 1 में mod x कितना हो जाएगा मेरा, x। 0 to 1 में mod x कितना हो जाएगा, x। तो x²/2 0 to 1, तो आंसर कितना जाएगा, आंसर कितना जाएगा 1। अब जैसे मुझे पता है कि ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन क्या है, ऑड है, तो अब फिर मुझे इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट -a to a जा रही है, फंक्शन ऑड है, तो मैं बिना सोल्व करे लिख दूंगा कि ये कितना होगा, 0। बिना सोल्व करे लिख दूंगा 0। समझ में आती है बात सबको। तो आपको चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, और इवन ऑड चेक करना है, उसके हिसाब से आंसर बता देना है। इवन ऑड चेक करना तो आता है ना सबको, नहीं आता हो तो बोल दो, ये भी बता दूं, इवन ऑड तो चेक करना आता है। चलो, अच्छा, रमन करके एक बच्चा है, ये लिख रहा है कि नहीं आता है,
हर्षित राजन है, ये भी लिखता है नहीं आता है। अच्छा, वेरी गुड। अदिति लिख रही है भूल गए सर। वाह, धन्य हो आप लोग बेटा। हाँ, मैं इसीलिए तो कहता हूँ सिलेक्शन के लिए सिर्फ जरूरी है क्या, आसान। और ये जो ऋतिक है, अदिति है, रमन है, अब अगर तुम इवन और चेक करना भी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। हैं, इवन और चेक करना भी भूल जाओगे तो कैसे काम चले। मतलब आसान तो बेसिक तो याद रखना पड़ेगा। बोर्ड की चिंता करते हो और इवन ऑड भी भूल जाते हो। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं कि जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स, फिर क्या निकालते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड। और अगर प्लस एफ एक्स के बराबर आ जाता तो क्या हो जाता है, इवन। है, अब कम से कम ये तो याद रखो। तो अगर एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो क्या होता है, इवन। और माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है तो क्या होता है, ऑड। थोड़ा बहुत याद रखा करो बेटा, पुराना नहीं दिक्कत आएगी आप लोगों को।
चलिए, थर्ड भी हमें नजर आ रहा है कि थर्ड कौन सा फंक्शन है, ऑड है। हाँ, थर्ड भी 0 होगा। थर्ड आपके पास ऑड है। अच्छा, आप देखिए इवन ऑड आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला पर्टिकुलर ऑड है, ये वाला पर्टिकुलर इवन है, तो ओवरऑल पूरा क्या होगा, ऑड होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, टुकड़ों में भी उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जरूरी कि पूरे को एक साथ देखें। जैसे मैं इसको देखूं, ये मेरा ऑड है, ये मेरा इवन है, ये पूरा क्या होने वाला है बेटा, ऑड। तो अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी को डाउट हो तो बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 तक अगर किसी को डाउट हो तो बोलो। 4 तक सबको क्लियर है। बोर्ड पे से हटा दूं मैं 4 तक। ठीक है, चलिए 4 तक को मैं बोर्ड पे से हटा देता हूँ। अब हम फिफ्थ सवाल पे आते हैं बेटा। तो फिफ्थ में क्या है कि अभी ये फंक्शन गड़बड़ करेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का तो ऑड बन रहा है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये ऑड तो आधा ही बन रहा है। अगर हम पूरा लेंगे तो ये इवन ऑड बन ही नहीं पाएगा, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं बेटा। दो पार्ट में कौन कौन से, -π/4 से π/4, x⁻7 -3 x⁻5 प्लस 4x³ -x/cos²x। और एक हो गया बेटा -π/4 से π/4, 1/cos²x। अब ये तो आपका पूरा ऑड बन जाएगा और ये आपका इवन हो जाएगा। तो ये तो आपका 0 हो गया, और ये ट्वाइस 0 टू π/4 हो गया, और sec²x हो गया। sec²x को तो अपन जानते हैं कितना होता है, 10x होता है, 0 टू π/4। तो आंसर आ जाएगा इसका। ये सोनो बोले। चलिए कुछ और सवाल लिख देता हूं मैं। 6 हम आते हैं। -1 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस हाफ प्लस log x प्लस √1 प्लस x² इंटू dx। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सेवंथ की हम बात करते हैं। तो सेवंथ है आपका -1/√3 से √3, -1/√3 से +1/√3 x², 1 प्लस x², cos इनवर्स x। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है आपका -1 से 1 f(x²/2) f(x minus f of minus x upon g of x plus g of minus x into dx। ये आपके 3 सवाल मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। तीनों अच्छे सवाल हैं, थोड़ा बहुत सोच विचार करके करने वाले सवाल हैं। चलिए करिए, ट्राई कीजिए, सोचिए विचार कीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
चलो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, अपन सिक्स पे आते हैं। हाँ, आ जाता है वो बीच बीच में, घूमते घूमते इधर, घूमते घूमते आ जाता है। हाँ, तो बीच में घूमते घूमते आ जाता है। तो उसको ये पता है कि उधर सामने बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, पापा बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। शायद जो पुराने बैच में, वो तो जानते होंगे, उनसे तो मिल चुका है वो कई बार मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, पहले जब ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते थे तब तो कई बार आता रहता था वो। हम्म। चलिए। हम्म। अब ध्यान दीजिए इस पे। इस सवाल को अगर हम छठे को करें, तो नाम है उसका, उसका नाम है मोहक। मोहक नाम है, मोहक। चलो, इसको हम देखें तो ये ऑड फंक्शन है बेटा। ये कौन सा फंक्शन है? ऑड। ऑड फंक्शन है ये। अपने एफओएम की शीट के एक्सरसाइज 1 में सवाल भी है ये, इसको ऑड फंक्शन बताना, है ना। तो ये ऑड फंक्शन है, तो ये ऑड फंक्शन है, तो इसका तो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो ये सवाल बनेगा सिर्फ -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस हाफ डी प्लस जीरो। वो ऑड वाला तो जीरो हो गया, है ना। है ना। अब ध्यान से इस बात को समझिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा फंक्शन होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। अच्छा, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नाइदर इवन नॉर ऑड होता है? मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर नाइदर इवन नॉर ऑड होता है? बताओ। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स कितना होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स थोड़ी ना होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, अगर एक्स इंटीजर है तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड फंक्शन नहीं होता है। वो कौन सा होता है? नाइदर इवन नॉर ऑड होता है, क्योंकि माइनस डायरेक्ट बाहर थोड़ी ना आता है, केस टू केस बाहर आता है, इसलिए हम कहते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे कल सीखा कि भाई अंदर वाली क्वांटिटी जब इंटीजर बनेगी तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये -1 से -हाफ पे इंटीजर बनेगा, -हाफ से हाफ रहेगा, और हाफ से 1 रहेगा, है। माइनस एक्स प्लस हाफ इंटीजर कब होगा? -हाफ पे हो जाएगा, प्लस हाफ पे हो जाएगा, उसी तो होगा नहीं। अब -1 से -हाफ में नेगेटिव होगा तो -1 हो जाएगा बेटा। -हाफ से हाफ में 0 to 1 जीरो हो जाएगा बेटा, और 1 dx हो जाएगा। सोल्व करके वैल्यू निकाल लो, सोल्व करके वैल्यू निकालो जल्दी से। हाँ, चेक करिए, जीरो आ रहा है कि हाफ आ रहा है। जीरो आ रहा है, बिल्कुल फाइनल आंसर जीरो आ रहा है बेटा। फाइनल आंसर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा सवाल है।
क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा सवाल है। 7 को आप देखेंगे तो आपको पता है कि ये फंक्शन तो इवन है, और जो कॉस इनवर्स एक्स होता है वो नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। जो कॉस इनवर्स एक्स होता है वो नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। कैसे पता लगा कॉस इनवर्स एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड होता है? कैसे पता लग रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड होता है? ग्राफ पे जाने की जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको प्रॉपर्टी भी तो याद होगी ना। कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो बस नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया ना भाई। कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता तो ऑड, कॉस इनवर्स एक्स हो जाता तो इवन, लेकिन वो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स कौन सा फंक्शन होता है? साइन इनवर्स एक्स कौन सा फंक्शन होता है? साइन इनवर्स एक्स बेटा, साइन इनवर्स एक्स। अरे दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स ऑड होता है। अभी तो प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स कितना होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। तुम कलाकार हो सब, टैलेंटेड कलाकार। साइन इनवर्स एक्स ऑड फंक्शन होता है, और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। हाँ, सबके माइनस वाली प्रॉपर्टी लिखाई थी, आप लोगों को याद है? आईटीएस में मैंने एक शुरुआत में एक पन्ना लिखवाया था, और आपसे कहा था कुछ हो या ना हो उस पन्ने को जरूर याद रखें, ऐसा बोला था मैंने आपको। बोला था कि नहीं बोला था? फिर तुम याद क्यों नहीं रखते हो? सब तो लिखाया अच्छे से, तुम्हें कहा ये याद रखो, फिर भी नहीं याद रखते हो यार। देखो, मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या याद आना जरूरी है? सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। लेकिन आसान तो याद रखना पड़ेगा ना। देखो, सिलेक्शन मुश्किल इसीलिए दिखता है, सिलेक्शन मुश्किल इसीलिए दिखता है बेटा, क्योंकि हम आसान ही याद नहीं रखते हैं, आसान ही याद नहीं रखते हैं। और आसान जिसको याद हो जाता है ना, बस उसी का सिलेक्शन हो जाता है। आसान जिसको याद हो जाता है बस उसी का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? ऑड। और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? नाइदर इवन नॉर ऑड। अब ये अर्श मुझसे पूछ रहा है टेन इनवर्स एक्स क्या होता है सर? अरे बेटा, आईटीएफ का पन्ना खोलना और वहां पे सबकी नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी देख लेना, आपको पता लग जाएगा टेन इनवर्स क्या होता है, सेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कॉट क्या होता है। तो वो देख लेना, वहां पे मिलेगा आपको सब, है ना? तो रिवाइज करो उन चीजों को। करना तो पड़ेगा बेटा, देखो सेलेक्ट होना है तो इतना तो करना पड़ेगा। अरे ये ये मैं अच्छी रैंक में सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ बेटा। ये जो मैं आसान आसान का गीत गाता रहता हूँ, ये 2000 के अंदर अंदर रैंक के लिए ही गाता रहता हूँ। अगर आपको आसान आता है ना, तो 2000 के अंदर अंदर रैंक आराम से बढ़े आ जाती है। और 2000 के अंदर अंदर रैंक अच्छी रैंक तो मानी जाती है, खराब नहीं मानी जाती बेटा। अच्छी रैंक की ही बात कर रहा हूँ मैं। 2000 के अंदर अंदर रैंक लाने के लिए आपको आसान आना ही जरूरी है, पर आसान आपको सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा।
चलिए, तो अब हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अरे बेटा, अब एक बच्चा लिख रहा है बाय पार्ट। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। आप मेरी बात को ध्यान से ही नहीं सुन रहे। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। और टैलेंटेड बच्चों को इतना ही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। मैंने आपको कहा कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, नाइदर इवन नॉर ऑड। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ऑड। तो इसका मतलब आपको इसको किस में बदलना है, साइन इनवर्स एक्स में। तो बता तो दिया मैंने आपको, बोला तो सही। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ऑड। चलिए, तो क्या लिख देंगे बेटा इसको, -1/√3 से 1/√3। और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। कॉस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू dx। तो अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। -1/√3 से 1/√3, π/2 आगे, x² अपॉन 1 + x² dx। और एक हो गया ये -1/√3 से 1/√3, x² अपॉन 1 + x² साइन इनवर्स एक्स dx। तो ये तो पूरा ऑड हो गया बेटा। तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी आपकी, और ये इवन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। और अब इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, हम कई बार कर चुके हैं। इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, कई बार कर चुके हैं। वेरी गुड। क्या करेंगे, +1 और -1 करेंगे। +1 और -1 करेंगे। तो कितना हो गया, पाई हो गया, 0 से 1/√3 हो गया। ये तो 1 हो गया बेटा, -1 अपॉन 1 + x² हो गया। अब अपन जानते हैं ये तो x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाए। एक तो x हो गया, और एक कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। बस वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। अच्छा चलिए, अब देखिए एक और अच्छी सी बात। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल से चैट को ओपन टू ऑल रखूंगा। कल से मैं चैट को ओपन टू ऑल रखूंगा। ओपन टू ऑल इसलिए रखूंगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बच्चे चैट में करते हैं, है ना। हाँ, है ना। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्यों रखूंगा। नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलिए, अभी जैसे एक बच्चे ने कंप्लेन लिखी है। एक बच्चे ने लिखा, सर आप बार बार चैट करने, बार बार लिखने के बाद जवाब देते हैं। अर्श नाम का बच्चा है। हाँ, है ना। तो हाँ, तो वो लिख रहा है कि सर आप बार बार जवाब लिखने के बाद, बार बार लिखने के बाद जवाब देते हैं। सही बात है। मैं दो तरह के जवाब देता हूँ। अगर कोई बच्चा जेन्यून सवाल पूछ रहा है तो उसका तुरंत जवाब देता हूँ। और कोई बच्चा अगर ऐसी चीज पूछ रहा है जो हम कई बार बता चुके हैं और फिर भी वो भूल रहा है, और अगर वो चीज वो पूछेगा तो मैं भी उसका जवाब कई बार लिखने के बाद दूंगा। क्योंकि जब हमारे कई बार बताने के बाद तुम भूल गए, और अभी भी मैंने बिना कुछ करे तुम्हें उसका जवाब दे दिया, तो तुम फिर भूल जाओगे। तो ऐसे सवाल का जवाब मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक वो कम से कम 10-20 बार नहीं लिखेगा। क्योंकि अगर 20 बार लिखने के बाद मैं उसको जवाब दूंगा ना, तो फिर वो अगली बार उसको याद रखेगा। अगली बार उसको वो याद रखेगा कि यार 20 बार लिखने के बाद फिर सर ने जवाब दिया था। इसका मतलब अब मुझे याद रखना है, क्योंकि अगली बार पूछूंगा तो 40 बार लिखने के बाद जवाब देंगे। तो वो चीज जो आपकी जेन्यून है उसका एक बार में जवाब दूंगा,
और आप कोई ऐसी चीज पूछेंगे जो आपको आनी चाहिए, हम 10-10 बार बता चुके हैं, तो फिर उसका जवाब तो मैं 20 बार लिखने के बाद भी दूं तो दूं, नहीं तो नहीं दूं। हाँ, अब देखो अच्छी सी बात फिर बताता हूँ। एक समर नाम का बच्चा है, और समर नाम का बच्चा कह रहा है कि सर मेरा सवाल तो जेन्यून सवाल था। नहीं बेटा, आपका सवाल जेन्यून नहीं था। आपने मुझसे पूछा था, आपका सवाल था कि ये ऑड फंक्शन कैसे है, ये ऑड फंक्शन कैसे है, ये आपका सवाल था। और ये अपनी फंक्शन की शीट की एक्सरसाइज 1 का सवाल है। ये फंक्शन की शीट की एक्सरसाइज 1 का सवाल है, रेशनलाइजेशन से इसको करते हैं। हाँ, रेशनलाइजेशन से करते हैं। देखो और ये फंक्शन की शीट में सवाल है, रेशनलाइजेशन से अपन इसको करते हैं, है ना। और ये आपको याद रहना चाहिए था। तो आपका जो डाउट था वो आप भूला हुआ डाउट दोबारा पूछ रहे हैं, है ना। ये एक्सरसाइज 1 में आया हुआ है फंक्शन, कि आपको याद रखना चाहिए था कि रेशनलाइजेशन से करते हैं। और आईआईटी में पूछा हुआ भी है, सही लिख रहा है एक बच्चा, आईआईटी में पूछा हुआ भी है एक सवाल में ही। तो इस वजह से आपको डाउट बताने, इसलिए मैं थोड़ी सी देर रुका हूँ। आप लिख रहे हो, मुझे पता है आप लिख रहे हो, लेकिन आप जो लिख रहे हो वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है समर, मेरी बात समझ में आ गई समर? आपका डाउट जेन्युइन था या नहीं था? आपको ये आपको, और फिर दूसरी बात, आपने जब इसको करा तो आपने जब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो आपको रेशनलाइजेशन करके देखना चाहिए। अंडर रूट जब भी आता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। एफर्ट तो आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे बेटा, है ना। एफर्ट्स अपने, तब मेरा, मैं देखो, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ, सेटिस्फेक्शन के लिए कभी नहीं पढ़ाता। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। अब ये बात समर को हमेशा याद रहेगी, है ना। समर अब नहीं भूलोगे ना इसको, समर, कि रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसमें। हाँ, समर का जवाब आ गया नो सर। ठीक है बेटा। और फिर सुनो, अभी भी मैंने सिर्फ ये बताया है कि इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, मैंने सोल्व अभी भी नहीं किया इस सवाल को। क्योंकि जब रेशनलाइजेशन से आप खुद घर बैठ के सोल्व करोगे ना, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। अभी भी मैंने सिर्फ आपको बताया कि रेशनलाइजेशन से करेंगे, मैंने इसका रेशनलाइजेशन नहीं किया है। तो आप जब रेशनलाइजेशन से करोगे, क्योंकि जब व्यक्ति खुद करता है ना बेटा, हर एक स्टेप में अटकता है, और वो हर एक स्टेप में अटकता है तभी सीखता है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन उतार दूंगा ना पूरा, तो आप भी उतार लोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि एक स्टेप से दूसरी स्टेप रखने में कितनी गहराई की जरूरत होती है। और जब तक आप ये नहीं सीखोगे ना, कैसे भी सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो मेरी बात को ये याद रखना कि मैं सेटिस्फेक्शन के लिए कम पढ़ाता हूँ, सिलेक्शन के लिए ज्यादा पढ़ाता हूँ। इसीलिए मेरे जवाब तुम्हें सुनने में बहुत अच्छे लगते होंगे, कुछ कुछ लोगों को बुरे भी लगते होंगे, है ना। कुछ कुछ लोगों को बुरे भी लगते होंगे, लेकिन हर जवाब के पीछे एक लॉजिक होता है बेटा, हर जवाब के पीछे एक लॉजिक होता है ना। ऐसे ही नहीं बताता हूँ। तो ये मैंने जवाब दिया जो बच्चे लिख रहे थे उसका, है ना? जैसा आप क्वेश्चन पूछोगे वैसा जवाब देंगे यार। देखो सबसे मुश्किल काम क्या होता है, आप लोगों से सवाल करवाना। हमें करके देना मुश्किल नहीं होता है, हमें तो हर सवाल आता है, हम उसको हर बार करके दे सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है बच्चे से करवाना। और बच्चा तभी सीखता है जब वो खुद करता है ना। बच्चा तभी सीखता है जब वो खुद अपने हाथ से करता है। क्योंकि जब वो अपने हाथ से करता है ना, तो उसको लगता है अच्छा यहाँ भी दिक्कत है, अच्छा यहाँ भी दिक्कत है। और जिस रोज वो खुद के हाथ से करेगा ना, उसको चीजें, अच्छा अब मान लो आपने ये सवाल अगर खुद से किया हुआ होता ना, तो आपको ये नेक्स्ट टाइम भी याद आ जाएगा जब आप दोबारा करोगे। लेकिन जो चीज हमसे पूछी हुई होगी ना, उसके भूलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उसके भूलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ आप लोगों को, कि जो चीज खुद से निकाली गई होती है वो चीज रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के बाद भी वो चीज अपने आप अपने को याद आ जाती है।
और जो चीज पूछी हुई होती है उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए खुद से जितना करेंगे ना उतना ही सीखेंगे। और मैं आपको बताऊं, जब आप इस तरह के सवाल को खुद से करते हो ना, तो खुद से जब सवाल होता है ना तो एक बहुत बढ़िया खुशी मिलती है, और उस खुशी के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप समझ रहे हो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब जैसे मैंने आपको कह दिया कि ये रैशनलाइजेशन से होगा, अब अगर आपने रैशनलाइजेशन करके पावर माइनस करके खुद से इसको देखा ना, तो उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और वो जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, वो आगे भी हमें दूसरे सवाल करने में बहुत मदद करता है। जैसे आपने सुना नहीं कि अपने हिंदुस्तान का इतिहास क्या कहता है कि जब हम कई भी लड़े लड़ते थे अंग्रेजों से या मुगलों से, तो उसमें ये बताया गया है कि जो इंडियन होते थे वो क्वांटिटी वाइज काफी कम होते थे, और ये जो दूसरे लोग थे ये क्वांटिटी वाइज ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो लड़ाइयां इंडियन जीत जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास साहस, कॉन्फिडेंस। सेम फैक्टर यहाँ पे होता है ना, कि जितना बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, वो कॉन्फिडेंस से सवाल करता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे ना अपना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको आगे से आगे सवाल करने में मदद करेगा, जब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा? जब आप हम जो सवाल पे हिंट दे रहे हैं उसको आप खुद से करेंगे। मेहनत तो लगेगी, नो डाउट, बट उससे क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वो कॉन्फिडेंस से सवाल होते हैं, है ना। वो जब अपने को कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार इवन ऑड का सवाल है हम कर लेंगे, या इवन ऑड निकालना है देख लेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस आदमी को आगे बढ़ाता है। तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होना जरूरी है। अच्छा, अब ये सब बातें कब होगी? ये सब तब डेवलपमेंट होगा जब हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आप समझो इस बात को। आप कुछ पूछोगे मैं बता दूंगा, आप कुछ पूछोगे मैं बता दूंगा, तो कॉन्फिडेंस क्या डेवलप होगा? कुछ भी नहीं होगा। है वो तो ये चल रहा है कि बस तुम आ कर रहे हो और मैं गस्सा डाल रहा हूँ, फिर तुम आ कर रहे हो मैं गस्सा डाल रहा हूँ, पेट भर जाएगा बस, कुछ नहीं। लेकिन अगर जब तक उसको चबाओगे नहीं तब तक काम ही नहीं चलेगा भाई। इसलिए तो अब अभी हम आसान चीजें भूल गए। अब मैं एक बच्चे से कह रहा हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स, उसको पता ही नहीं इवन है ओड है। टेन इनवर्स माइनस एक्स, उसको पता ही नहीं इवन है ओड है। ये भूलने की चीज नहीं। ये क्यों भूल गए? ये इसलिए भूल गए क्योंकि इस तरह का इस्तेमाल कभी कभी आपने सवालों में खुद के हाथ से किया ही नहीं होगा। अगर बच्चा अपने हाथ से 10-20 बार ये प्रॉपर्टी यूज कर लेता कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो मरे नहीं भूले हुए। इसका मतलब उसने खुद के हाथ से कभी ये प्रॉपर्टी 10 बार लगाई ही नहीं, उसने हर बार सर का सवाल नोट किया। अगर वो खुद से, मुझे बताओ, 8-10 बार ये प्रॉपर्टी अपने हाथ से लगा ले तो कैसे भूलेगा बच्चा? नहीं भूलेगा, उसको याद रहेगा ये। लेकिन कब? जब वो 8-10 बार ये प्रॉपर्टी अपने हाथ से इस्तेमाल करेगा, तब तब उसको याद रहेगा। तो ये, इसलिए तो मैं कहता हूँ 90% जो बच्चे हैं वो मेहनत करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते, क्योंकि उनको आसानी याद नहीं रहता है। अपने हाथ से कभी उस आसान की प्रैक्टिस ही नहीं की उसने। और प्रैक्टिस करेगा तो 100% आएगा। सारा खेल ही उसी का है यार। चलो अब हम 8 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, तो देखो ये इस तरह का सवाल है। अब देखो अननोन फंक्शन है, सोल्व तो होगा नहीं। अननोन फंक्शन है, सोल्व तो होगा नहीं। हाँ, सोल्व होगा नहीं तो बस आप इवन ऑड चेक कर लो, तो आपको समझ में आएगा ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो 0 होगा, बिल्कुल इवन ऑड है। अब ऑड फंक्शन है, ऑड ऑड होगा ऑड फंक्शन। अच्छा चलो, अब चाहो तो आप इसको, आप समझो, आप इसको एच एक्स लेट करके भी निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इसको एच एक्स लेट करके निकालो, कि भाई आप इसको कितना लेट कर लो, माइनस एक्स लेट कर लो, और आप एच ऑफ माइनस एक्स निकालो। आप निकालो, आपको थोड़ी देर में नजर आएगा ये माइनस एच एक्स है। लेकिन देखो, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ याद रखो, तो आपको याद है हमने फंक्शन में लिखा था, फंक्शन में एक चीज पढ़ी थी हमने, कि एवरी फंक्शन हुज डोमेन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ टू फंक्शन इन विच वन इज इवन एंड अदर इज ऑड। यस एंड नो। एक प्रॉपर्टी लिखी थी अपन ने, वन इज इवन एंड अदर इज ऑड। तो बस ये माइनस वाला ऑड होता है, प्लस वाला इवन होता है। ये ऑड है, ये इवन है, ओवरऑल ऑड आ गया। तो अगर आप जितना पढ़े हुए को दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे ना, तो बस
आप उसी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन था। और चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7। प्रॉपर्टी नंबर 5 तक हम कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और आप इसको ऐसे समझे कि जैसे हमने लिमिट पढ़ा था, और लिमिट में हमने कहा था कि एक ब्रह्मास्त्र होता है। लिमिट में एक ब्रह्मास्त्र पढ़ा था हमने, ब्रह्मास्त्र पढ़ा था लिमिट का, एक ब्रह्मास्त्र, कि जब सवाल किसी से भी नहीं हो, वेरी गुड, तो किससे करें, एक्सपेंशन से। जब सवाल किसी से भी ना हो तो किससे करें, एक्सपेंशन से। उसी तरह आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक डेफिनेट का ब्रह्मास्त्र है, कि अगर सवाल में कुछ नहीं समझ में आए, सवाल में जब कुछ ना समझ में आए तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं। क्या मैंने बोला बेटा, जब सवाल में कुछ ना समझ आए तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं। जब सवाल में कुछ ना समझ आए तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएं। अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के साथ आपको फ्री दी जा रही है, फ्री फ्री दिया जा रहा है बेटा। इस प्रॉपर्टी के साथ आपको फ्री दी जा रही है प्रॉपर्टी नंबर 7। ये आपको इस प्रॉपर्टी के साथ फ्री दी जा रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये आपको क्या दी जा रही है, फ्री दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना है, एफ ऑफ एक्स। ये आपको फ्री दी जा रही है इस प्रॉपर्टी नंबर 6 के साथ। बिल्कुल बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो हम आपको फ्री दे रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के साथ। ठीक है, वैसे तो इस प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन है बेटा, वैसे तो इस प्रॉपर्टी के लिए ये कंडीशन है कि आप ये कंडीशन चेक करें, अगर ये फुलफिल हो रही है तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 6 के साथ क्या दी है, फ्री दी है। तो चूंकि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 6 के साथ फ्री दी है, तो आपको कभी भी ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी क्या दी है, फ्री दी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी आई कैसे है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी आई कैसे है। तो प्रॉपर्टी आने का बहुत है। अगर मान लीजिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो मैं इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूँ बेटा। ए प्लस बी माइनस एक्स को कितना ले लेता हूँ, टी। अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन इसमें लगा दूं तो देखो बेटा, ए डालूंगा तो बी आएगा, बी डालूंगा तो ए आएगा, ये एफ ऑफ टी हो जाएगा और माइनस के डी टी हो जाएगा। और इस माइनस से इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं, बोलो हाँ। इस माइनस से इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं, बोलो हाँ, कर सकते हैं। इस लिमिट से इसको चेंज कर सकते हैं ना, माइनस, ये माइनस आ गया तो इस ए टू बी को वापस कैसा कर दिया, बी टू ए। तो इसका मतलब ये चीज और ये चीज सेम है, और हम जानते हैं टी लिखे एक्स लिखे एक ही बात है। ये चीज सेम है और हम जानते हैं टी लिखे एक्स लिखे एक ही बात है। तो ये प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं फंक्शन में, ए प्लस बी माइनस एक्स। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको कहाँ बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इसको लिख ले बेटा, इसका इस्तेमाल हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। हाँ, होमवर्क में लिखे क्या करके आना है, होमवर्क में लिखे क्या करके आना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट है, एक्सरसाइज 1 है, पार्ट फर्स्ट है, सेक्शन ए है कंप्लीट, और सेक्शन बी में B1
B2 और B3 ये होमवर्क में करके, ठीक है। X6 डेफिनेट इंटीग्रेशन की शीट है, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट है, सेक्शन ए कंप्लीट है, सेक्शन में B1 B2 और B3 नहीं, पार्ट 2 और 3 नहीं है बेटा, पार्ट 2 और 3 नहीं है बेटा। जब आप इसको खोल के देखोगे शीट में तो आपको समझ में आ जाएगा 2 और 3 की जरूरत नहीं, यही बहुत है ना। इसमें सब क्वेश्चन है सबके, तो जैसे ही आप शीट ओपन करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये मोर देन सफिशिएंट होमवर्क है ना। हाँ, और ज्यादा की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, तुमने हमारा सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया तो भी कोई बात नहीं बेटा, आप पार्ट सेकंड थर्ड का खुद से कर लो, बट मैं होमवर्क में भी यही डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलिए ठीक है बेटा, बस बस यही तक हुआ है ऑफलाइन में भी, वीकेंड पे सबको बराबर करके रखता हूँ। आज वीकेंड है ना, तो वीकेंड में ऑफलाइन में भी यहीं पे छोड़ा है, तुम्हें भी यहीं पे लाके छोड़ा है। चलिए ठीक है।